हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं अंतर तथा अंतरपीढ़ी संघर्ष चैप्टर ले रही हूँ। इसका एक फर्स्ट पार्ट मैं इससे पूर्व ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने संघर्ष के बारे में बताया था, संघर्ष किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब मैं अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है इसके बारे में आपको समझाऊँ। अंतरपीढ़ी संघर्ष यानी कि दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष। पुरानी एवं नई पीढ़ी के बीच संघर्ष अनेक क्षेत्रों में पाया जाता है और नवीन या युवा पीढ़ी, पुरानी या वृद्ध पीढ़ी के बीच पाया जाने वाला भेद जो होता है वो अंतरपीढ़ी संघर्ष कहलाता है। ये भेद क्यों होता है? क्योंकि पुरानी और नवीन पीढ़ी के मूल्य, विश्वास, व्यवहार के प्रतिमान, इन सब में बहुत अंतर पाया जाता है। ये अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि दो पीढ़ियों के बीच में समय का जो अंतराल है ये व्यक्ति को प्रभावित करता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के मूल्य, विश्वास और व्यवहार के प्रतिमान बनते जाते हैं। वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आज का युवक अपने प्रयत्नों से आगे बढ़ना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है और खुद निर्णय लेना चाहता है। पुरानी पीढ़ी की तुलना में आज का युवा उदार और मानवतावादी भी है और आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति, इन सब का हमारे जीवन मूल्यों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी कि नवीन पीढ़ी पर। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाओं ने भी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और सामाजिक दृष्टि से उदार बनाया है। सह शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ये जो विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हैं, ये व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और नई नई चीज़ों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। और जैसे कि प्रेम विवाह, ये प्रेम विवाह जो है वो नई पीढ़ी की देन है। नई पीढ़ी प्रेम विवाह करना चाहती है, पहले अपने साथी को पहचानना चाहती है, उसके पश्चात उससे विवाह करना चाहिए, जबकि पुरानी पीढ़ी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। और जब पुरानी पीढ़ी को पसंद नहीं होती हैं तो नई पीढ़ी के इस प्रकार के कार्यक्रमों में बाधा बनती है और यहीं पर दोनों पीढ़ियों के बीच भी संघर्ष उत्पन्न होता है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो, उसमें लड़कियां शादी के बाद भी सर्विस करना चाहती हैं, घूंघट नहीं करना चाहती हैं, दबकर रहना नहीं चाहती हैं, स्वतंत्र रहना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए अपने हिसाब से शिक्षा दिलाना चाहती हैं। और यहीं पर जब पुरानी पीढ़ी इन सब चीज़ों में दूसरे तरीके से सोचती है और उनको रोकने का प्रयास करती है, तभी दोनों पीढ़ियों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसी तरीके से शिक्षा जगत में भी आज जो शिक्षा के प्रतिमानों में भी बहुत चेंजेस आए हैं। छात्र जो है वो नवीन पीढ़ी के हैं और शिक्षक पुरानी पीढ़ी के हैं, तो पुरानी पीढ़ी के शिक्षकों के अनुसार छात्र नहीं चलना चाहते हैं और वो अपने नए ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरीके से एक आदर्श शिक्षक आज की तारीख में उनके लिए आदर्श शिक्षक नहीं है, बल्कि आज की तारीख में उनके लिए फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियाँ, भ्रष्ट अधिकारी, व्यापारी, राजनेता आज उनके लिए आदर्श का रूप बन गए हैं। नैतिक मूल्यों में गिरावट और सांस्कृतिक विघटन के कारण आज का युवक भ्रमित हो रहा है। ऐसी स्थिति में दो पीढ़ियों के बीच मूल्यों में संघर्ष होता है और तनाव और असंतोष बढ़ता जाता है। इसी तरीके से नवीन पीढ़ियां स्वयं उठना चाहती हैं और पृथक अस्तित्व बनाना चाहती हैं। समाज की विभिन्न परिस्थितियां उनको ऐसा करने के मार्ग में बाधक बनती हैं और यहीं पर संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत तरीक़ों से नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में संघर्ष होते रहते हैं। अब आता है कि किन किन क्षेत्रों में ये अंतरपीढ़ी संघर्ष समाज में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जातीय क्षेत्र में। जाति के क्षेत्र में संघर्ष प्राचीन समय में जजमानी प्रथा,
चला करती थी जिसमें सभी जाति के लोग सहयोग किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये जजमानी प्रथा का अंत हो गया है। आज जो है वो जाति जो है वो बहुत जाति के द्वारा बहुत ऊंच नीच का भेदभाव लोगों में आ गया है। इन चीज़ों को लेकर भी तनाव और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से धार्मिक क्षेत्र में भी अंतरपीढ़ी संघर्ष है। जैसे विभिन्न धर्मों के लोग प्राचीन समय में मिलकर के कार्य किया करते थे। आज स्वतंत्र जो भारत हुआ है उसमें भी सभी धर्मों के सहयोग से ही भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन आज विभिन्न धर्मों के बीच में सांप्रदायिक दंगे आजकल बराबर होते रहते हैं और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिमों के बीच में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसी तरीके से भारत में धार्मिक संघर्ष हिंदू मुसलमानों के अतिरिक्त भी अन्य धर्मों में भी पाए जाते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में ना के बराबर है। अंतरपीढ़ी संघर्ष वर्ग के रूप में भी है। वर्ग विभिन्न जगह पाए जाते हैं, जैसे नगर और गांव में भी संघर्ष देखने को मिलते हैं। और गांव में प्रमुखतः दो वर्ग पाए जाते हैं, भूस्वामी और कृषक वर्ग। ये भूस्वामी जो होते हैं वो कृषक लोगों को, छोटे किसानों को परेशान करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का पैसा नहीं देना चाहते हैं। और इन दोनों के बीच आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद अनेक तनाव पैदा हुए। गांव में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसानों में जागृति आई। उन्होंने अपने संगठन, झंडे एवं नेताओं को तैयार किया। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपाचरण जिले के किसानों ने यूरोपीय भूस्वामियों से संघर्ष किया। इस तरीके से बहुत से उदाहरण हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान भी किसानों में राजनीतिक जागृति आई। तो इस तरीके से नगरों में के फलस्वरूप भी, नगरों औद्योगिकरण के फलस्वरूप भी दो वर्ग बने, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति जो थे वो श्रमिकों को का शोषण किया करते थे और आज भी पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में थोड़ा सा अंतर आया है, क्योंकि संवैधानिक रूप से भी कई नियम बन गए हैं, कानून बन गए हैं, जिनके आधार पर अब कुछ रोक लगी है। क्योंकि अब क्या है, श्रमिक जो है वो अपना संगठन बना लेता है और अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। इस तरीके से प्रजातीय क्षेत्र में भी अंतरपीढ़ी संघर्ष पाए जाते हैं। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में शारीरिक अंतर स्पष्टता दिखाई देता है। जब दो भिन्न प्रजातियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो कई बार संघर्ष भड़क उठते हैं। जैसे अमेरिका में गोरे काले की प्रजाति है, इनमें बराबर संघर्ष चलते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी जगह प्रजातियों के संबंध में भी संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष राजनीति में भी पाए जाते हैं। राजनीति में भी जो नवीन युवा पीढ़ी है वो दूसरे ढंग से सोचती है, वो अपने नए नए दलों को बनाती है, और जो पुरानी पीढ़ी के जो नेता लोग हैं वो दूसरे ढंग से सोचते हैं और नए नए तरीक़ों से पुराने तरीक़ों से बात को सोचते हैं और देश का विकास करना चाहते हैं, जबकि नवीन नेता नए तरीके से सोचते हैं। इस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में भी इन दोनों ही चीज़ों में पुरानी पीढ़ी और नवीन पीढ़ी के लोगों में बराबर संघर्ष पाया जाता है। और इसके बाद में अंतर पीढ़ी संघर्ष को दूर करने के उपाय ये नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।